नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में, जिसमें हम भगवत गीता सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में उसकी समरी कर रहे थे और आज उसका पार्ट 2 हम करते हैं। भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर का 41 श्लोक तक हमने किया था। 42 श्लोक जो है और 43 वो बताता है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी दी गई हैं जो हमें बहुत कुछ अच्छा अचीव करने की एक प्रेरणा देती हैं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा और आपका जहाँ पे जीवन सुखी हो जाएगा, आप बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ये सब कुछ बताया गया है। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कि ये सब क्यों बताया गया है जबकि ये सब तो टेम्परेरी है और हम कहते हैं कि ये संसार जो है मिथ्या है और इसमें बहुत कुछ हमें रमने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये क्यों बताया है। तो ये इसीलिए बताया गया है ताकि जो लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहते उनका थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बढ़े और वो इस तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। तो इसीलिए ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आपने मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की पढ़ी होगी, तो उसमें है कि जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम अपने माइंड के लेवल पे नहीं सोच पाते। यानी जब तक आहार निद्रा भय मैथुन पूरा नहीं होगा, आपकी मेंटल फैकल्टीज़ के लिए आप काम नहीं करेंगे। वो पूरी हो जाएंगी तो आप अपने आसपास के लोगों के जो नीड्स हैं उसके बारे में सोचेंगे, या अपनी नॉलेज बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, या फिर प्रतिष्ठा के बारे में सोचेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप होके हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए उन नीड्स को पूरा करने के लिए जब लोग आते हैं, स्क्रिप्चर्स की तरफ मुड़ते हैं, तो धीरे धीरे वो नीड्स पूरी होती है और वो ऊपर की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं कि इसके आगे क्या। तो ये भगवान कहते हैं कि उनके लिए ठीक है कि वो फॉलो करें और वो समझें, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि वेदों का मर्म जो है वो है जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना। तो 42 और 43 में यही बताया गया है। 44 में बताया गया है कि जो लोग सिर्फ इन्हीं से खुश हो जाते हैं वो कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, वो ऊपर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते। इसलिए यहाँ रुक मत जाना। यहाँ ठीक है, तुम्हारे बहुत सारे प्रयोजन पूरे हो जाएंगे, लेकिन प्रयोजन पूरे होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम यहीं पर ठहर जाओ। तुम आगे की क्वेस्ट के बारे में सोचो, अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में, या हमारी लाइफ का जो पर्पस है उसके बारे में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में सोचो। ये बताते हैं 2.45 में, यानी 45वें श्लोक में अर्जुन जो है वो अपने आप से अपने अंदर स्थापित होने की कोशिश करते हैं, यानी अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और वेदों की अलंकारी भाषा से बाहर निकलते हैं। उसके बाद 46 जो श्लोक है, यानी 46वां श्लोक है, वो वेदों की जो फ्लावरी लैंग्वेज है उससे अल्टीमेट पर्पस तक पहुंचते हैं। जैसे क्या इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे जो नदियां हैं उनको उनसे सारा काम, किसी का भी सारा काम हो जाता है। जैसे पहले के ज़माने में नदियां हुआ करती थी और कुएं भी हुआ करते थे, तो कुएं जो होते थे अलग अलग होते थे कि किसी काम के लिए, कोई पीने के पानी के लिए कुआं है, कोई कपड़े धोने के लिए है, कोई किसी दूसरे काम के लिए है, लेकिन नदी के पानी से वो सारा काम एक ही नदी से हो जाता है। ऐसे ही जब तुम सिचुएट हो जाओगे, जब तुम उपासना कांड में पहुंच जाओगे, जब मेरी भक्ति करने लगोगे, तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनसे तुम बाहर निकल जाओगे और एक ही जगह तुम्हारा सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। भक्ति का यही एक मर्म है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारा सारा काम वहीं से हो जाता है। ये वैसे है जैसे मान लीजिए हमें एक 500 का नोट मिल गया, तो 500 के नोट में 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का सारे नोट आ गए। तो अलग अलग आपको इकट्ठा करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 50 का मिल जाए, मुझे 20 का मिल जाए। 500 के नोट से आपके सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। तो इसी तरह से भक्ति की तो सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ये 46वें श्लोक में बताया गया है। 47 में बताया गया है कि सिर्फ कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके अलावा उसके रिजल्ट पे अधिकार नहीं है, तो उसके बारे में मत सोचो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो अर्जुन, तो तुम सही तरह से स्थापित हो गए। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा करेंगे अर्जुन तो क्या होगा कि फल अच्छा होगा या बुरा होगा, यानी पाप होगा, पुण्य होगा, लाभ होगा, हानि होगी, ये सारी की सारी चीज़ें उनको अफेक्ट करेंगी मेंटली। लेकिन उन्होंने कर्म करके फल छोड़ दिया तो फिर वो इन सब से अलग रहेंगे, अनभिज्ञ रहेंगे और सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ करेंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे। और इनके फल उन्हें भोगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि गलत किया तो भी फल भोगना पड़ेगा, अच्छा किया तो भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं तुम इन सब से बाहर निकलो, सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के ड्यूटीज़ करते रहो। ये एक बार फिर यहाँ पर बताते हैं। फिर जो 47 से 51वां श्लोक है वो भक्ति योग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या उससे फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि तब हम अपने आप में शांत रह सकते हैं हर समय,
हम हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, हम ना लाभ के बारे में सोचते हैं ना हानि के बारे में सोचते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एक बैंक में एक कैशियर है और उनके बैंक में कई बार मान लीजिए 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट हो गया, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जैसे रोज़ करते हैं। और कभी हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया उनके बैंक से चला गया, डकैती हो गई और वो किसी ने लूट लिया, तो भी वो अनअफेक्टेड है, क्योंकि उनको तो अपनी सैलरी से मतलब है और सैलरी उनको टाइम पे मिलती है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि तुम अनअफेक्टेड रहो, इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी प्रभावित मत हो, जो तुम कर रहे हो जैसा कर रहे हो उसको वैसे ही करते जाओ, और लाभ हानि की चिंता किए बिना या जय पराजय की चिंता किए बिना सिर्फ युद्ध करो और अपनी ड्यूटी समझ के करो, इसके आगे सोचो मत कुछ भी। जो 52वां श्लोक है उसमें बताते हैं कि वेदों में जो सारी लैंग्वेजेस अलग अलग दी गई हैं, कर्म कांड दिया हुआ है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, उससे तुम भ्रमित मत हो। तुम सिर्फ उपासना कांड और संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में सोचो कि तुम्हारा मुझसे एक संबंध है, उसका अभिधेय है कि तुम अपनी ड्यूटीज़ करनी है और प्रयोजन है कि तुम मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हो। और जो तुम्हारी ड्यूटीज़ उनको ठीक से करोगे तो तुम विन विन सिचुएशन में रहोगे। लेकिन फिर भी तुम ये सब सोचे बिना भी सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो। भक्ति का अर्थ यही है कि हम सब कुछ छोड़कर, सब कुछ के बारे में ना सोचकर सिर्फ वो करें जो हमें करना है, जो हमारा रोल है। जैसे मान लीजिए पूरा एक थिएटर है ये, और इस थिएटर में हर एक का अपना अपना एक रोल है, हमें भी अपना रोल जाके डिलीवर करना है, अपना डायलॉग बोलना है और वापस उस स्टेज से आ जाना है। तो तुम सिर्फ यही सोचो कि तुम्हारा एक रोल है, उस छोटे से रोल को निभाओ और चले जाओ, इतना सोच के युद्ध करो। 53 में डिवाइन कॉन्शियसनेस से समाधि के बारे में बात करते हैं, और फिर 54 जो 54वां श्लोक है उसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में बताना शुरू करते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब कि जब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे 53वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इस तरह से कर पाए हैं आज तक कि वो बिना लाभ हानि के, बिना जय पराजय के, बिना सुख दुख के सोचे, वो सिर्फ अपने कर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो फिर 54वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आप बता रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनकी कैसी भाषा होती है? स्थित प्रज्ञ क्या भाषा, कि क्या भाषा है उनकी, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, सब कुछ बताइए। तो फिर 54वें श्लोक से लेकर और लास्ट तक भगवान यही यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। पहले बताते हैं कि उनके लक्षण क्या हैं, और फिर ये बताते हैं कि वो हमेशा अपने आप में ही खुश रहते हैं, उन्हें बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हमारे अंदर बहुत खुशी होती है या आनंद होता है या हम अपने आप में परिपूर्ण रहते हैं, फुलफिल्ड रहते हैं, तो बाहरी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। बाहरी चमक दमक की ज़रूरत तभी होती है जब हमारे अंदर कोई खालीपन हो। तो इसको इस श्लोक से हम समझ पाते हैं। जो 56वां श्लोक है, भगवान ये कहते हैं कि उनके वो कैसे बोलते हैं, तो भगवान बताते हैं कि उनके जो अंदर उनके हमेशा खुशी रहती है और बाहर से हमेशा वो सामान्य रहते हैं, ना वो किसी चीज़ के आने से खुश होते हैं ना जाने से खुश होते हैं। तो इसके बारे में एक स्टोरी थी कि जैसे एक राजा था, वो राजा बहुत उद्विग्न हो जाता था, कभी कोई राज्य आक्रमण कर देता था उनके ऊपर तो परेशान हो जाता था, कभी कहीं से जीत के आता था तो फिर थोड़े दिन के लिए खुश रहती थी लेकिन फिर दुखी हो जाता था। तो उसने किसी से पूछा कि मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ। तो फिर उन्होंने एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था ये भी चला जाएगा, और कहा कि राजन ये अंगूठी पहन के रखो। तो राजा ने पहनी और फिर राजा ने सोचना शुरू किया कि जब कुछ अच्छा होता था तो अंगूठी देख के कहते थे ये भी चला जाएगा, यानी ये टेम्परेरी स्टेट है। फिर कुछ बुरा होता था तो भी वो देख लेते थे तो कहते थे ये भी चला जाएगा। तो इस तरह से हर परिस्थिति में उन्होंने संभाव रहना शुरू कर दिया। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं जो हमेशा संभाव रहते हैं, ये इसमें बताया गया है। जो 58वां श्लोक है उसमें अर्जुन का जो तीसरा क्वेश्चन है कि वो कैसे अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कैसे ऐसी परिस्थितियों में भी जो बहुत ज़्यादा उद्विग्न करती हैं ठीक रखते हैं। तो अर्जुन को यहाँ पर भगवान एग्जाम्पल देते हैं एक कछुए का, कि जैसे एक कछुआ होता है वो अपने सारे अंगों को संकुचित कर लेता है किसी भी स्थिति में जो उसे ऐसी लगती है कि रिस्की है। तो ऐसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वो भी अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, ये यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद 59th और 60th जो श्लोक है और 61st है उसमें बताते हैं कि उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो तो रहती हैं, अगर डिज़ायर रह जाती है और वो अंदर से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते तो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि कैसे उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उन्हें ये बाहर की चीज़ें जो हैं वो हिला नहीं पाती। यानी एक कोर हमारा जब होता है जो स्ट्रॉन्ग है, जो हिलने वाला नहीं है, तो फिर बाहर कोई भी परिस्थिति आए, जैसी भी आए, हम उसे डील कर सकते हैं। और भक्ति भी हमें वही कोर
को स्ट्रेंथन करने की एक तरीका है भक्ति जो है, कि हमारा अंदर से कुछ भी नहीं हिलेगा, हमारा मन हमारा शांत रहेगा हमेशा, हमारा मन हमेशा शांत रहेगा, और बाहर से कोई भी सिचुएशन आ जाए उससे हम अफेक्ट नहीं होंगे। और अगर ये सिचुएशन हम सीख जाते हैं कि हम अंदर अपने इतने स्ट्रांग रहें, हमें ये पता रहे कि कोई है जो हमारी टेक केयर कर लेगा और हम हर सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, ये टेम्परेरी है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप समझिए कि दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उससे डील नहीं कर पाते और लगता है कि ये परमानेंट प्रॉब्लम है, और तब उस परमानेंट सॉल्यूशन को ना पाने की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो बहुत नेगेटिव होता है। WHO की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये आया था कि 40 सेकंड में एक आदमी जो है वो आत्महत्या की कोशिश करता है, सुसाइडल अटैम्प्ट करता है, और धीरे धीरे आंकड़ा और कम हो जाएगा। तो अगर हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन आएंगी ही नहीं, क्योंकि तब हमें पता होगा कि ये टेम्परेरी है और ये जैसे अच्छे दिन निकल गए ऐसे ये भी चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लाभ हानि में, जय विजय में और सुख दुख में हमेशा संभाव रहना शुरू करते हैं, ये इसमें बताया गया है। फिर 62 और 63 हमने पढ़ा था, जिसमें बताया था कि बाहर के जो चीज़ें होती हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, उसमें वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये था ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजयते कामा कामत क्रोधो अभिजायते, कि जो ध्यान सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माइंड में कोई चीज़ आती है, यानी थॉट में कोई चीज़ आती है, थॉट से वो ट्रैवल करती है हमारे वर्ड्स में, यानी हम जो हमारे विचार आया, विचार हमारे शब्दों में गया, शब्दों से हमने उसके लिए कुछ काम किया, कोई एक्शन लिया, एक्शन को हमने रिपीट किया तो हैबिट बन गई, हैबिट बन गई तो हमारा कैरेक्टर बन गया। अब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान जब आता है, जब विचार आता है, उसी को ही निप इन द बड कर देता है, यानी उसी को वहीं रोक देता है, इसीलिए वो आगे चलता ही नहीं है उसमें। तो इसी तरह से हमें भी ये समझना चाहिए कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारी लाइफ में तो हम भी अपने आप को कैसे रोकेंगे, कि हम जब ध्यान आए तभी उसको समझ लें कि छोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ध्यान किया और हम आगे उसके कुछ करेंगे नहीं, कि तो क्या हो गया, सिर्फ सोचा ही तो है, नहीं, सोचने से भी फर्क पड़ने वाला है, ये हमें इस श्लोक से समझ में आता है। और इससे अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, हमने सोचा, फिर हमने उसको बोला, फिर हमने उसके लिए एक्शन लिया, तो या तो पूरी हो जाएगी और या तो पूरी नहीं होगी। पूरी हो जाएगी तो फिर उसके मायने हमारे लिए खो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू उतनी तब तक ही रहती है जब तक नहीं मिला, मिलने के बाद में वैल्यू नहीं रहती। और अगर नहीं मिलती है तो गुस्सा आता है, तो अगर नहीं मिलेगी तो गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो फिर हम अच्छा बुरा भूल जाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी और हम वापस अपना ही नुकसान कर लेंगे, यानी भवकूप में गिर जाएंगे। ये इसमें बताया गया है 63rd श्लोक में। फिर 64 से 71 में ये बताया गया है कि वो अपनी जो इंद्रियां उनको एंगेज कैसे करता है, यानी उनसे क्या काम लेता है। तो उसके बारे में एक श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके लिए जब सब लोग सो रहे हैं तो उसके जागने का समय है, और जब सब जाग रहे हैं तो उसके सोने का समय है। यानी जब सब लोग सो रहे हैं, यानी अनभिज्ञ हैं, अज्ञान है उनमें, तब वो उसके जागने का समय है कि तब वो आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचना शुरू करता है। और जब सब जाग रहे होते हैं, यानी सब एंगेज होते हैं किसी न किसी काम में, तो वो उन सब से अपने आप को निर्लिप्त रखता है, अपने आप को अलग रखता है, तो उसका सोने का समय हुआ, यानी वो उनके साथ एसोसिएट नहीं करता ज़्यादा। तो ये इसमें बताया गया है कि कैसे वो एंगेज करता है। और इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति करता है तो फिर वो मिजरेबल सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, यानी उसकी सारी मिजरीज ख़त्म हो जाती हैं, कि उसने म्यूट किया अपने आप को इंद्रिय तृप्ति की तरफ से, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन से म्यूट किया, फिर मेडिटेशन किया, तो वो इन मिजरीज से बाहर निकल जाएगा, यानी अपने दुखों से बाहर निकल जाएगा। ये इसमें बताया गया है। 66 जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि हमारा जो इनर सेल्फ है, इनर कनेक्टेडनेस है, वो सबसे ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो फिर हमारी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं होती, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए वो जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसमें हमने देखा। फिर जो 67वां श्लोक था उसमें बताया गया था कि अगर हम ऐसे नहीं जुड़े होते हैं, जो ऊपर वाले हैं, परमात्मा हैं, उनसे, जो उन्हें हम अलग अलग नामों से जब हम पुकारते हैं, लेकिन उनको, उनसे जब कनेक्टेड हम रहते हैं, जो सोल है, जो आत्मा है, वो परमात्मा से कनेक्टेड रहती है, तो उस कनेक्शन से वो स्ट्रेंथ बनी रहती है, वो एक जगह रुकी रह सकती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे एक
जो नाव है उसको हवा, प्रचंड हवा है तो बहा के ले जाएगी, ऐसे ही हम भी फिर किसी भी सिचुएशन में स्टेडी नहीं रह सकते। तो स्टेडी रहने के लिए स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 68वें श्लोक में बताया गया है, इसीलिए सेंस कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो अपने आप को इस तरह से कंट्रोल कर सके। फिर आगे के श्लोकों में बताया गया है कि जो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, आध्यात्मिक रूप से जब हम जुड़े रहते हैं तो ये वैसे हो जाता है, हम इतना शांत हो जाते हैं जैसे एक समुद्र है, उसमें कितनी भी नदियां आ जाएं तो भी वो शांत बना रहता है। तो ऐसे ही बाहरी कितना भी प्रेशर हो, कितनी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के अवसर हों, कितने भी अट्रैक्शंस हों, कितनी भी चीज़ें हों हमारे आसपास में, लेकिन हम उससे अनअफेक्टेड रहते हैं। और फिर जो आखिरी श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, जो इस तरह की लाइफ जी पाता है, वही भगवान के धाम के जाने योग्य है। भगवान के धाम के जाने का मतलब हो गया कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने के लिए एलिजिबल है, उसमें पात्रता, उसमें योग्यता आ जाती है। तो ये सेकंड चैप्टर में बताया गया है, जिसको अलग अलग तरीके से भगवान एलेबोरेट करेंगे बाकी चैप्टर्स में, भगवद गीता के 3 से लेके 18 तक। तो ये पृष्ठभूमि के साथ आप जब समझेंगे भगवद गीता को तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक बार फिर इसे आप पढ़िएगा सेकंड चैप्टर को। आप चाहें तो सिर्फ उसका मीनिंग पढ़ सकते हैं, ताकि आपको वो पूरा एक फ्लो में समझ में आए और आप उसे रिलेट कर पाएँ। तो आपने इसके लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इस सीरीज़ का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।